हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CH2O इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ज़रूर है। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से डर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपके सॉलिड मार्क्स हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। इम्पॉर्टेंट भी है, आसान भी है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड CH2O में आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज बतानी है। तो आपने पहुंचना है सीधा सीधा परसेंटेज कंपोजिशन के फार्मूले के ऊपर। नोट कीजिएगा, परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला है एटॉमिक वेट। किसका एटॉमिक वेट? वो एलिमेंट जिसकी आपने परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है उसका एटॉमिक वेट। हमारे क्वेश्चन में ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी थी, इसका मतलब यहाँ पर एटॉमिक वेट आएगा ऑक्सीजन का, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट। जिस कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन है उसका मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड विद 100 के साथ मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है क्योंकि बात हो रही है परसेंटेज की। तो एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पर आएगा एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि है 16। जबकि मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला से। चेक कीजिएगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और यहाँ पर एक एटम है कार्बन का, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे एक एटम से तो हमें आंसर मिलेगा 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1। यहाँ पर इसके 2 एटम्स नज़र आ रहे हैं फार्मूले में, इसलिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, एक एटम नज़र आ रहा है तो इसका मतलब 16 और हम इसको ऐड करेंगे तो 12 और 2 14 और 16 30। तो हमें मॉलिक्यूलर वेट मिल रहा है जो कि है 30। अब ये वैल्यूज़ हम प्लेस कर देंगे और फिर कैलकुलेशन करनी है। चेक कीजिएगा, परसेंटेज कंपोजिशन किसकी चाहिए? ऑक्सीजन की। एटॉमिक वेट हमारे पास है 16 ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूलर वेट आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 30, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब विदाउट कैलकुलेटर स्टूडेंट कहते हैं कि सर प्रैक्टिस करवाएं। हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहते बिकॉज वहाँ PMDC के MDCAT में अलाउड नहीं है। तो आप सिंपली थोड़ा सा अपनी बेसिक्स को याद करें जो आपने 6ठी 7वीं क्लास में प्रैक्टिस की थी, उसी का आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर 0 कैंसिल हो जाएगा इस 0 के साथ, तो जो बाकी क्वांटिटी है उसको लिख लेते हैं 16 मल्टीप्लाइड विद 10 डिवाइड बाय 3। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 160 डिवाइड बाय 3 और इसके बाद फिर आपने डिवीज़न करनी है। डिवीज़न के लिए रफ पेपर पे आपने ये काम करना होगा 160 डिवाइड बाय 3। अब 3 के टेबल में 16 या उससे लेस आपने फाइंड करना है तो 3 5 15, 16 से 15 माइनस किया तो आपका आंसर होगा 1 और 0 यहाँ पर मौजूद है, ये आप यहाँ पे नोट करेंगे। तो 3 3 9, बाकी आपके पास रिमाइंडर बच रहा है 1। मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं, पॉइंट्स में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, जिसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप यहाँ पे 0 का इजाफा खुद कर सकते हैं। अगेन 10 है तो 3 3 9, रिमाइंडर अगेन 1 है, डेसिमल पॉइंट आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो एक 0 आप लगा सकते हैं। अगेन 3 3 9। तो ये पैटर्न इसी तरीके से चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। आपका जो आंसर है वो है 53.33। परसेंटेज आपके पास आ चुकी है 53.33, या फिर इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली 53 भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आपको मिल चुका है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। चेक कीजिएगा ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद है या नहीं। जी, ऑप्शन ए 40 नहीं हो सकता, 6.6 नहीं हो सकता, 53.33 क्रैक कर लिया है आपने क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी नहीं है तो सी करेक्ट है, आप इसको नोट कर लें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसे और बहुत सारे परसेंटेज कंपोजिशन के आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट, आपके लिए टास्क है, आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करें इन
HNO3। तो आपने इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट निकालने हैं। एटॉमिक वेट आपके पास पता होना चाहिए। कॉपर का फार्मूला आप यूज़ करेंगे एटॉमिक वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 100। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें तो ऐसे सवाल बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, सॉलिड मार्क्स होते हैं। न्यूमेरिकल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको तंग करती है उसके पीछे पड़ जाओ, प्रैक्टिस करो, ज़रूर आप सीख जाओगे।